हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन बोर्ड क्लासेस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। तो हम इंग्लिश में टॉपिक देख रहे थे यूज ऑफ टू बी वर्ब। फ्यूचर में बी की फॉर्म्स यानी कि विल बी और शैल बी का किस तरह से यूज करते हैं विद एग्जांपल्स। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। बी को मैंने बताया था, बी क्या होती है? बेस फॉर्म होती है। बी इज अ बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट में यूज करी थी हमने इज एम आर, पास्ट में यूज करी थी वाज वर, और फ्यूचर में यूज करेंगे हम विल बी और शैल बी। लिख लेते हैं फ्यूचर के लिए विल और शैल प्लस बी। बी इज अ फर्स्ट फॉर्म, विल बी और शैल बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होगी। जैसे प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि जो बी की फॉर्म्स है एज अ मैन वर्ब यूज हो रही है किसी का एग्जिस्टेंस बताने के लिए, स्टेट बताने के लिए या प्रोफेशन बताने के लिए। एग्जांपल देता हूं एक, जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, तो क्या बता रहा है सेंटेंस? ये बता रहा है प्रोफेशन। या वह एक अध्यापक है, तो ये भी प्रोफेशन बता रहा है। एग्जिस्टेंस कैसे बताएंगे? कि वह कल मेरठ में था या वह कल अपने ऑफिस में था, ये एग्जिस्टेंस हो गई आपकी। इसी तरह से यूज करेंगे हम वो विल बी शैल बी का इन सेंटेंसेस में प्रोफेशन या एग्जिस्टेंस बताने के लिए। देखते हैं, बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए किस तरह से, पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे एंड देन विल शैल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब विल शैल, विल बी और शैल बी का यूज हो रहा है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किस तरह से यूज होंगे एक बार आपको मैं बता देता हूं। शैल जो है आपका आई और वी, ठीक है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है आई और वी, इनके साथ हम शैल बी का यूज करेंगे। बाकी अदर्स जो भी सब्जेक्ट होगा आपका, चाहे सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, बाकी सबके साथ विल बी का यूज करते हैं। कि मॉडर्न इंग्लिश में हम विल बी का यूज करते हैं, इससे आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। सेंटेंस की स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं, एग्जांपल देख लेते हैं अफर्मेटिव के लिए। जैसे मैंने बोला प्रोफेशन बताने के लिए मैं एक अध्यापक होऊंगा या बनूंगा। बी का मीन्स होना या बनना। तो आई और बी के साथ शैल, आई शैल बी अध्यापक, आई शैल बी अ टीचर, होऊंगा या बनूंगा। आई शैल बी अ टीचर, या यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, मैंने बोला था कि विल का भी यूज कर सकते हैं हम। आई विल बी अ टीचर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मोहन अपने घर पर होगा। मोहन अपने घर पर होगा। सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट है मोहन, यूज करेंगे वर्ब विल बी। कहां होगा? अपने घर पर। ये है मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट, या इसके स्थान पर हम प्रोनाउन यूज करते हैं ही हो गया, मोहन हो गया, किसी का नाम हो गया। तो उनके लिए अपने की जो इंग्लिश आती है, अपने की ही हो या किसी का नेम हो, ठीक, उसके लिए अपने की इंग्लिश आती है हिज, HIS, हिज। तो यहां पर आया है अपना घर, अपने घर पर होगा, तो एट
हिज होम। ओके, सेंटेंस इज कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला सेंटेंस। तुम कल अपने मित्र के साथ होगे। तुम कल अपने मित्र के साथ होंगे, इसकी ट्रांसलेट करते हैं हम। सब्जेक्ट क्या है आपका? यू। यू विल बी अपने मित्र के साथ। ऑब्जेक्ट क्या आ गया? अपने मित्र के साथ। यू के साथ अपने के लिए देखेंगे अब हम, ठीक है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ये यू, तो यू के साथ अपने के लिए हम हमेशा योर का यूज करेंगे। योर का यूज कर लेते हैं या योर्स का। योर्स आता है पॉजेसिव केस में। ओके, योर आएगा अपने की यू के साथ। तो यू विल बी विद साथ, विद किसके? अपने मित्र के। योर फ्रेंड कब? कल, आने वाला कल। पास्ट टेंस में हमने जाने वाले कल के लिए यूज किया था यस्टरडे, और आने वाले कल के लिए यूज करेंगे हम टुमारो, ठीक है। इन फ्यूचर यूज होता है कल के लिए टुमारो। सेंटेंस कंप्लीट। तो अफर्मेटिव में हम दो तीन एग्जांपल्स देख चुके हैं, इससे आपको क्लियरिफाई हो गया होगा कि वो हमने विल बी शैल बी का किस तरह से अफर्मेटिव में यूज किया है। अब हम देखेंगे नेगेटिव के लिए। ओके, सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेंस उससे हमें इजी हो जाता है ट्रांसलेट करना। तो सब्जेक्ट, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगी आपकी वर्ब, विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस अब इनके बाद हम यूज करेंगे नोट का, और प्लस बी, यानी कि विल बी और शैल बी के बीच में नोट का यूज करेंगे नहीं के लिए, प्लस आपका रिमेनिंग पार्ट है ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और इस पे बेस्ड, स्ट्रक्चर पे बेस्ड एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। मेरा मित्र अपने ऑफिस में नहीं होगा, बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? मेरा मित्र, तो माय फ्रेंड अपने ऑफिस में नहीं होगा। विल के बाद हमने नोट का यूज किया, विल नॉट बी। सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग विल नॉट बी कहां? अपने ऑफिस में। मेरा मित्र, ये भी क्या है? सिंगुलर पर्सन है, और इसके साथ क्या यूज करेंगे अपने की? मैंने बताया था किसी का नाम हो, तो यहां पर आएगा एट इन। में की बात हो रही है तो इन का यूज करेंगे, इन हिज ऑफिस। जैसे हमने ही के साथ या नेम के साथ अपने के लिए हिज का यूज करा था, इसी तरह से माताजी कल अपने घर पर नहीं होंगी। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मदर विल नॉट बी घर पर नहीं होंगी। एट यहां पर अपने की आई है, और ये क्या है? फेमिनिन जेंडर है, यानी कि स्त्रीलिंग है, तो इसके लिए अपने की क्या यूज करते हैं? शी हो या फेमिनिन जेंडर हो, फीमेल, तो उसके लिए अपने की लाते हैं हम हर, और पॉजेसिव केस में यूज करते हैं हम हर्स। ओके, उसका, इसकी, इस तरह से। तो यहां पर क्या आ जाएगी? नॉट बी एट हर होम, एट हर होम। मदर विल नॉट बी एट हर होम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तुम अपने भाई के साथ बाजार में नहीं होंगे, तो यू विल नॉट बी कहा? बाजार में। इन द मार्केट, किसके साथ? अपने भाई के साथ। ये आएगा आपका सब ऑब्जेक्ट में, लेकिन अपने भाई के साथ। तो यहां पर अपने तुम्हारे के साथ क्या यूज करा था हमने? योर।
अपने के लिए, यू के साथ अपने के लिए योर का यूज किया था, अपने भाई के साथ योर ब्रदर। सेंटेंस कंप्लीट। तुम अपने भाई के साथ बाजार में नहीं होंगे, तो यू विल नॉट बी इन द मार्केट योर ब्रदर, विद योर ब्रदर, सॉरी यहाँ पर एक वर्ड आएगा विद योर ब्रदर, किसके साथ, अपने भाई के साथ, विद योर ब्रदर, ओके। विद योर ब्रदर। हम नेगेटिव के सेंटेंसेस भी देख चुके हैं, क्लैरिफाई हो गया होगा आपको। अब हम इंटरोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले बताता हूं मैं आपको कि इंटरोगेटिव सेंटेंस लास्ट की वीडियो में, प्रीवियस वीडियो जो दो देखी होंगी आपने, पास्ट की और प्रेजेंट की, बताया होगा कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक स्टार्ट जो होते हैं वो क्या से होते हैं, और दूसरे जिनके मिड में WH फैमिली का वर्ड आ जाए। तो दोनों की स्ट्रक्चर क्या है, अलग बनाएंगे, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। यदि सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी वाक्य, तो उसके लिए सबसे पहले हम वर्ब लाते हैं, विल या शैल का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट प्लस बी एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। देन लास्ट में यूज होगा आपका क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हैं, तो प्रश्न सूचक शब्द क्वेश्चन मार्क लास्ट में मैंडेटरी है। सेकंड टाइप क्या होगा आपका, WH फैमिली वाला वर्ड यदि मिड में आ जाए, सेंटेंस के वाक्य के बीच में हो, तो सबसे पहले WH फैमिली वाले वर्ड का मीनिंग लाएंगे, उसके बाद विल या शैल वर्ब आ जाएगी आपकी, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। जो स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं इन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और क्लियर करेंगे अपना रूल्स, जो ये रूल्स लिखे हैं अभी स्ट्रक्चर के फॉर्म में। जैसे सैनिक कल नुमाइश में क्यों नहीं होंगे, सैनिक कल नुमाइश में क्यों नहीं होंगे। सबसे पहले लाएंगे WH फैमिली वाले वर्ड की इंग्लिश, क्या है, क्यों, क्यों के लिए हम यूज करते हैं वाई। उसके बाद मेन वर्ब जो है आपकी विल या शैल, विल, वाई विल, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, वाई विल द सोल्जर्स, सोल्जर्स, बी नॉट बी, नॉट बी कहाँ, नुमाइश में, इन द एग्जीबिशन, कब, कल, टुमारो, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। सैनिक कल नुमाइश में क्यों नहीं होंगे, तो व्हाई विल द सोल्जर्स नॉट बी इन द एग्जीबिशन टुमारो। तो हमने नोट वर्ड यूज किया है, कहाँ आया है नोट वर्ड, सब्जेक्ट और बी के बीच में रख दिया है हमने नोट वर्ड। तो यहां भी हम नोट का यूज सब्जेक्ट और बी के मिड में करेंगे यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का कंबाइन हो। सम अदर्स एग्जांपल्स ले लेते हैं। पिताजी अपनी दुकान पर कब होंगे, पिताजी अपनी दुकान पर कब होंगे। तो देखने से हमें पता लग रहा है कि इसमें भी एक WH फैमिली वाला वर्ड आया है, कब। ये तो कब के लिए हम यूज करते हैं व्हेन। सबसे पहले लाएंगे व्हेन, फिर आएगी आपकी वर्ब
व्हेन विल, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, व्हेन विल द फादर, व्हेन विल द फादर अपनी दुकान पर कब होंगे, बी एट हिज शॉप, अपनी दुकान पर कब होंगे। ओके, पिताजी अपनी दुकान पर कब होंगे, व्हेन विल द फादर बी एट हिज शॉप। इसका यूज किया है अपने के लिए क्योंकि थर्ड पर्सन का नाउन है, थर्ड पर्सन में काउंट होगा, तो ही का, क्योंकि इसके स्थान पर रिप्लेस के पर ही का यूज कर लेते हैं हम, ही के साथ हिज आता है तो इसके साथ भी हिज का यूज होगा। अदर एग्जांपल्स ले लेते हैं। क्या तुम डॉक्टर के साथ होंगे, क्या तुम डॉक्टर के साथ होंगे। फर्स्ट टाइप वाला सेंटेंस है तो सबसे पहले विल या शैल का यूज करेंगे। यहाँ पर क्या की नहीं लगते, यदि क्या ये मिड में आ जाता है इसके लिए व्हाट का यूज कर लेते हैं क्योंकि बीच में आता तो तब, और अब ये स्टार्टिंग हो रहा है वर्ड, तो विल या शैल का यूज करेंगे हम। विल यू बी किसके साथ, डॉक्टर के साथ, तो विद डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस कंप्लीट। एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। क्या मीटिंग 5 बजे समाप्त होगी। ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का। क्या मीटिंग 5 बजे समाप्त होगी। एक और क्लेरिफाई कर देता हूँ, ये जो स्टार्टिंग होती है क्या से होने वाले सेंटेंस जो होते हैं इनका आंसर हम केवल यस या नो में दे सकते हैं, और जिनके बीच में WH फैमिली वाला वर्ड आएगा उनके आंसर्स के लिए हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ता है यस नो के अलावा। जैसे क्या मीटिंग 5 बजे समाप्त होगी, हम कह सकते हैं यस होगी या नहीं होगी, यस या नो में दे सकते हैं। इसके लिए विल का यूज करेंगे सबसे पहले। विल मीटिंग 5 बजे समाप्त होगी। बी विल मीटिंग बी ओवर एट 5 o'clock। विल मीटिंग बी ओवर एट 5 o'clock। क्या मीटिंग 5 बजे समाप्त होगी। तो हम तीनों सेंटेंसेस में अफर्मेटिव में भी और नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में हम यूज देख चुके हैं विद एन एग्जांपल्स। क्लैरिफाई हो गया होगा आपको। ओके, क्लैरिफाई हो गया होगा। इसके कुछ अदर्स यूजेस हैं टू बी वर्ब के, उनको क्लैरिफाई कर लेते हैं, थोड़ा मोटे मोटे तौर पर देख लेंगे। हम जो यूज कर रहे थे इनका एज अ मैन वर्ब यूज कर रहे थे किसमें, सेंटेंसेस में। सिंपल सेंटेंसेस थे हमारे, इनका यूज कर रहे थे मैन वर्ब की तरह। इनका अदर यूज किसमें होता है, इज, एम, आर, वाज, वर या विल बी, शैल बी। इनका यूज हम करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस या इन द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस टेंसेस। किसी भी टेंस का हो, या तो वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, कंटिन्यूअस टेंसेस में। एक एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं मैं। जैसे प्रेजेंट, मैं करता हूं बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस क्या शो करता है, कंटिन्यूअस शो करता है कंटिन्यूटी, किसी काम का जारी रहना या लगातार होते रहना। वह गाना गा रही है, तो शी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमने इसका यूज किया था। शी इज, एक वर्ब आ रही है इसमें, गाना गाना, ठीक है, गाना गाना। तो गाना गाने के लिए सिंग का यूज करते हैं, सिंग। आईएनजी फॉर्म यूज होती है इसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल या जीरन फॉर्म बोल देते हैं, फोर्थ फॉर्म।
तो शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये हो गया आपका यूज इज एम आर का। यहाँ पर हम वे भी ले सकते हैं, वे गाना गा रहे हैं, तो दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, या मैं गाना गा रहा हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर देंगे तो वर्ब भी चेंज हो जाएगी। मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। तो क्लैरिफाई हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए इसका इज एम आर का यूज। पास्ट टेंस के लिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक एग्जांपल लेते हैं हम वॉज वर्ब के यूज के लिए। जैसे मैं खेल रहा था, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग। तो कंटिन्यूअस में देखा आपने वॉज का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब हो रहा है। मैंने पास्ट की वीडियो में बताया था, जब पास्ट मैंने पढ़ाया था वॉज वर्ब का यूज बताया था कि हेल्पिंग वर्ब किस तरह से यूज होगी। यहाँ पे प्ले क्या है, मेन वर्ब खेलना, मैं खेल रहा था, तो आई वॉज प्लेइंग। फ्यूचर के लिए देख लेते हैं एक सेंटेंस, विल बी और शैल बी का यूज किस तरह से करेंगे कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे राहुल बाजार जा रहा होगा, राहुल बाजार जा रहा होगा, तो राहुल विल बी बाजार जाना। यहाँ गई मैन वर्ब, मैन वर्ब होती है गो, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगी गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। ओके, फ्यूचर टेंस भी देख चुके हैं हम और प्रेजेंट भी। अब बढ़ते हैं हम सेकंड फॉर्मेशन। क्या बताई मैंने आपको कि इज एम आर का यूज हम पैसिव फॉर्मेशन में भी कर लेते हैं। पैसिव फॉर्मेशन में एग्जांपल देख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, या आपका हो वाज वर, या आपका हो विल बी शैल बी, प्लस इसके बाद होती है वर्ब थर्ड। वर्ब थर्ड का यूज कर लेते हैं। एग्जांपल्स जैसे ही इज टायर्ड, वह थका हुआ है, ही इज टायर्ड। वी आर सपोर्टेड बाई यू, तो इसमें आर प्लस वर्ब थर्ड, इज प्लस वर्ब थर्ड। क्लैरिफाई हो गया होगा कि पैसिव वॉइस में इज एम आर का या वॉज वर्ब का यूज किस तरह से करते हैं। एक यूज हो रहा था इनका, इसका वॉज वर्ब का। वॉज वर्ब का यूज आता है कंडीशनल सेंटेंसेस में। कंडीशनल सेंटेंसेस में वॉज या वर्ब का यूज। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं अनरियल सेंटेंसेस। ओके, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं रशिया की विजिट करता या यूक्रेन की विजिट करता, इस तरह से। यदि मैं आईबीएम का चेयरपर्सन होता तो मैं मतलब मेंबर्स की मीटिंग लेता। तो इस तरह से हम सेंटेंस देखेंगे एक एग्जांपल्स के तौर पर। जैसे इफ आई वर अ रिच पर्सन, if I were a rich person, comma, I would make more charity। यदि मैं बहुत धनी होता, या यदि मैं धनी होता, धनवान होता, तो मैं और अधिक चैरिटी करता, दान करता। ठीक है, और अधिक दान करता। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी वॉज वर्ब का यूज कर लेते हैं हम। एक सेंटेंस और देख लेते हैं कंडीशन का, कंडीशनल। जैसे इफ आई वर द जीएम ऑफ सैमसंग, आई वुड अटेंड द बोर्ड मीटिंग। यदि मैं सैमसंग का जनरल मैनेजर होता तो मैं
बोर्ड मीटिंग अटेंड करता। कंडीशनल सेंटेंसेस में वर का यूज हम देख चुके हैं। वॉज का यूज करेंगे हम जब सेंटेंस अनरियल ना हो, बिल्कुल हाइपोथेटिकली यूज ना हो। अभी हमने वर का यूज किया था हाइपोथेटिकली कंडीशन में, अनरियल कंडीशन में। थोड़ा रिलायबल लगे सेंटेंस तो उस सेंटेंस के लिए वॉज का यूज कर लेते हैं कंडीशनल में। जैसे इफ आई वॉज रूड with you, I apologize. If I was rude with you, I apologize. यदि मैं आपके साथ रूड होता है व्यवहार के लिए, यदि मेरा व्यवहार आपके साथ भद्र रहा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं या माफी चाहूंगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस में, ये अनरियल की कंडीशन में नहीं होगा, तो इस तरह के सेंटेंसेस में वॉज का यूज कर लेंगे। और वर का यूज हम देख चुके हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में, जो अनरियल होंगे या हाइपोथेटिकली होंगे। तो इनसे अलग इज, एम आर, वॉज, वर या विल बी, शैल बी का यूज कहीं नहीं होता है। बताया मैंने कि सिंपल सेंटेंसेस में हम मैन वर्ब की तरह यूज कर चुके हैं और इन द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव फॉर्म में यूज कर चुके हैं और कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज कर चुके हैं और कंडीशनल सेंटेंसेस में वॉज वर का यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो यदि हमारी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।